हेलो एवरीवन। तो आपका स्वागत है क्यूबिट एकेडमी पर। तो आज हम एक बहुत इम्पोर्टेंट खबर डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि आपको पता ही है, तो एक अच्छी खबर आई है आज। तो हमारा, जैसे कि मैं आपको बता दूं सबसे पहले, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड से। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड यानी गोडावन। जो गोडावन पक्षी है वो राजस्थान का क्या है? स्टेट बर्ड है। ओके। जैसा कि गोडावन आप देख पा रहे होंगे, ये गोडावन है। तो खबर क्या आई है? सबसे पहले ये इम्पोर्टेंट है। कृत्रिम गर्भाधान की तकनीक से स्वस्थ चूजे को जन्म जन्म हुआ है। गुणावन संरक्षण की दिशा में ऐतिहासिक उपलब्धि। क्या खबर है सर? थोड़ा पढ़ते हैं एक बार, फिर उसके बाद हम बात करेंगे। राजस्थान के जैसलमेर में ऐतिहासिक उपलब्धि, विलुप्ति की ओर बढ़ते हुए गोंडावन कहाँ जा रहा है? क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। सर, जो ये स्पीसीज है क्रिटिकली इंडेंजर्ड है आईयूसीएन की लिस्ट में, और इसे रेड लिस्ट में शामिल किया हुआ है। तो क्या हो रहा है? ये विलुप्त की ओर बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है सर? जो इसकी संख्या है अभी वर्तमान में पूरे भारत में 150 से भी कम है। क्या है? 150 से भी कम पक्षी है ये। महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है जब कृत्रिम गर्भाधान। सर, किससे? कृत्रिम गर्भाधान की तकनीक से एक स्वस्थ चूजे को जन्म दिया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी जानकारी लिखते हुए, श्री भजनलाल शर्मा जी ने भी जानकारी दी है इसकी ट्विटर के द्वारा। उन्होंने क्या किया? राजस्थान के राज्य पक्षी गोडावण की विलुप्ति को रोकने के, इनकी संख्या में वृद्धि करने को उद्देश्य संचालित बस्टर्ड संरक्षण एवं पुनर्वास कार्यक्रम। ये कौन सा कार्यक्रम चल रहा था? बस्टर्ड संरक्षण एवं पुनर्वास कार्यक्रम के तहत जैसलमेर के कृत्रिम प्रजनन केंद्र में यह उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई है। तो कृत्रिम प्रजनन केंद्र कहाँ बनाया हुआ था? जैसलमेर में। इसके लिए जीआईबी, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड गोडावण के लिए। ठीक है। उल्लेखनीय सफलता, ये अभूतपूर्व उपलब्धि गोडावण संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगी। इस अभिनव प्रोजेक्ट से जुड़े समस्त वैज्ञानिक, वन विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारियों के एवं सराहनीय प्रयासों के लिए बधाई एवं शुभकामनाएं। तो खबर ये आई है कि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को हमने कृत्रिम गर्भाधान के द्वारा एक स्वस्थ चूजे को जन्म दिया है जैसलमेर के कृत्रिम प्रजनन केंद्र में, जो कि कहाँ पर है? जैसलमेर में। ठीक है। अब हम चलते हैं, जैसे कि मैं आपको पता ही है ये क्या है? राजस्थान का स्टेट बर्ड है। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? वैज्ञानिक नाम वैज्ञानिक नाम है एरिडोटिस निग्रेसिपस। क्या है? एरिडोटिस निग्रेसिपस। ठीक है। अब जैसे कि मैं बता ही चुका हूं, जो आईयूसीएन है, जो आईयूसीएन है उसकी क्रिटिकल इंडेंजर लिस्ट में शामिल है और रेड डाटा लिस्ट में शामिल है। क्या है? क्रिटिकल इंडेंजर्ड स्पीसीज है बर्ड की, आईयूसीएन की में, क्योंकि इसकी संख्या है सर 150 से भी कम। क्या है? जो नंबर्स हैं लेस देन 150, तो बेसिकली जाना ही आईयूसीएन की क्रिटिकल इंडेंजर्ड में जाना है, लुप्त प्राय। तो इसके हैबिटाट के ऊपर आते हैं कि राजस्थान में ही पाया जाता है कि कहीं भी पाया जाता है। तो मैं आपके उसके लिए हैबिटाट के बारे में जानकारी दे देता हूँ। एक तो सारा एक राजस्थान में पाया जाता है ये। कहाँ पे? हमारे राजस्थान में। इसके नीचे ही सर आपका कौन सा है? गुजरात। गुजरात में भी कुछ संख्या पाई जाती है इसकी। उसके नीचे सर मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में भी पाया जाता है सर। उसके नीचे आ जाती है सर आपके महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में भी कुछ पाया जाता है। फिर सर आप कर्नाटक एवं आंध्र प्रदेश ले सकते हैं। यहाँ पे भी इनकी संख्या कभी-कभी देखी गई है। लेकिन इन सब में से 90% है जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड हैं, वो कहाँ पाए जाते हैं? राजस्थान में। और राजस्थान में भी कहाँ पाए जाते हैं सर हैबिटाट? ये अपने जैसलमेर
प्लस बाड़मेर में कुछ देखे गए हैं। यहाँ पर पाए जाते हैं सर ये 90% भी, यानी आप सोचिए कि 150 तो ये बचे हुए हैं, 150 से कम भी, 150 का 90% निकाल लीजिए, उसमें से भी ये जो बाकी के यहाँ पे ही पाए जाते हैं, यानी इसकी जो पूरा जो हैबिटाट है इनका, पूरा का पूरा आवास है, वो राजस्थान के आस में ही है। जो राजस्थान का आप मैप लगाओगे, ये रहा, तो ये वाला है जैसलमेर, तो ये सर यहाँ पे केंद्रित है। और यहाँ पे ही आपका जैसलमेर में ही क्या है, कृत्रिम प्रजनन केंद्र, जहाँ पर ये जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के चूजे को जन्म दिया है। तो सर इनकी संख्या कैसे कम हुई? क्या कारण है? तो सबसे पहले तो सर हैबिटाट लॉस है। जो इनका जो आवास है ना सर, उस पे कब्ज़ा हो गया है, या फिर जो आवास में रहने के लिए वहाँ पे हमने निर्माण कार्य कर दिए हैं, या फिर उनको जो ये रह रहे हैं, ये बेसिकली ग्रासलैंड में पाए जाते हैं। यहाँ पे क्या छोटी-छोटी घास हो, वहाँ पे ये पाए जाते हैं। ग्रासलैंड को हमने खत्म कर दिया, हमने एग्रीकल्चर एक्सपेंशन कर दिया है। वहाँ पर हम क्या करने लग गए? एग्रीकल्चर करने लग गए, कृषि करने लग गए। तो जब कृषि को बढ़ावा होगा तो इनके जो सर जो आवास है, खत्म हो गया है। उसके बाद है सर, जैसे आपने पावर लाइन देखी होंगी, जो हाई टेंशन पावर लाइन है, ये जो हाई टेंशन पावर लाइन है सर, ये जब इनसे उड़कर उड़ते हैं तो इनसे सर जो ये क्या सबसे हेवीएस्ट बर्ड है सर ये। हेवीएस्ट बर्ड है, जब ये उड़ता है तो इनसे टकरा जाता है, क्योंकि इतनी जल्दी ये अपनी अगर उनका आगे हाई टेंशन पावर लाइन है, उतनी जल्दी अपनी दिशा परिवर्तित नहीं कर पाता है। इससे उनसे टकरा कर इनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। और पोचिंग शिकार तो सर आपको पता ही है, कारण है ही है। तो बेसिकली कारण जो मेन कारण है ये सर, इसको बताया जाता है। जो साइंटिस्ट वगैरह और जो भी ज्योग्राफी या जो भी बर्ड कन्वर्जेस से जुड़े हुए हैं, जो संरक्षण से जुड़े हैं, वो इसको कारण बताते हैं कि पावर लाइन कोलिजन्स एक मुख्य कारण है घोड़ावण की मृत्यु के पीछे। तो हमने इसके बारे में ये चीज़ें पढ़ ली। अब जैसे कि आपने पढ़ा पढ़ा होगा, जो मैंने आपको कृत्रिम प्रजनन केंद्र है, वो कहाँ पर है? जैसलमेर। हुँ। और सर जो इसका हैचिंग सेंटर है, जो अंडों को जन्म देने के लिए प्रजनन केंद्र ही है, वो एक सर सोरसन 12 में भी है। कहाँ पर है? सोरसन 12 में भी हमने जीआईबी के कृत्रिम प्रजनन केंद्र बनाए हुए हैं। यहाँ पर हमें सफलता प्राप्त हो गई है। हमने जो कृत्रिम गर्भाधान के द्वारा है, एक चूजे को जन्म दिया है। समझ में आ गया आपको? अब आपको मैं एक प्यारी-सी वीडियो दिखा देता हूँ इसकी, देखिए। ये जो बच्चा है, ये अभी जैसलमेर से हमें फ़ोटो प्राप्त हुई है। तो जैसे आपने देख ही लिया, तो उसी के साथ एक बार फिर से आप देख लीजिए, जो क्या-क्या इम्पोर्टेंट है ये इसमें। जो बस्टर संरक्षण एवं पुनर्वास कार्यक्रम था, उसके तहत हम क्या कर रहे थे, कृत्रिम प्रजनन केंद्र बनाया था जैसलमेर में, वहाँ से हमें ये कृत्रिम गर्भाधान द्वारा इसकी प्राप्ति हुई है। ये स्टेट बर्ड है राजस्थान का, वैज्ञानिक का नाम एरिडोटिस निग्रिसिपस है। क्रिटिकली आईयूसीएन की क्रिटिकली इंडेंजर्ड और रेड लिस्ट में शामिल है सर। 150 से भी कम प्रजातियाँ मतलब पक्षी हैं अभी हमारे पास। हैबिटाट राजस्थान में 90% है, राजस्थान में भी पाए जाते हैं, गुजरात में भी पाए जाते हैं, मध्य प्रदेश में भी हैं, महाराष्ट्र में भी है, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, लेकिन 90% जो पॉपुलेशन है सर, वो जैसलमेर या वो राजस्थान के बाड़मेर इलाके में भी प्रचलित है। जो भी डेज़र्ट नेशनल पार्क है, वो भी इसी के लिए ही हमने संरक्षण के लिए बनाने का एक प्रयास था। मेन थ्रेट्स क्या है सर? क्यों हमने इनको खो दिया है? क्यों इतनी जनसंख्या जो बेचारे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की कम हो गई है? हैबिटेट लॉस है सर, पावर लाइन कोलिजन्स हैं और पोचिंग है। शिकार है सर, जो कि बड़ी-बड़ी हाई टेंशन जो बिजली की लाइन है, उनसे टकरा कर मर जाते हैं, और जो हमने एग्रीकल्चर और विभिन्न अपने आवासीय अन्य कार्यों के लिए जो हैबिटाट है उनके, उसको हमने खत्म कर दिया है। तो थैंक यू। आज के लिए इतना ही। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।